हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामिया कज़डा। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़रूर। ये सीरीज़ लेकर आए हैं स्पेशल बी ऑनर्स फॉर एएनयू, जिसके अंदर हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में मोस्ट चांसेस हैं कि वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मॉक टेस्ट लेना चाहता है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के पैटर्न पे बना होगा, और उसके थ्रू आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रियल पैटर्न जान पाएंगे और इजीली आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको नॉमिनल चार्जेस पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बी ऑनर्स मॉक टेस्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, ये ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, 100 मार्क्स के हैं। ओके, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ये अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट्स गो टू द बस स्टैंड नाउ जस्ट इन केस हिज बस अर्ली। तो इसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या फिल करना होगा? तो फर्स्ट का आंसर होगा अराइव्स। क्या होगा? अराइव्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो टेंस लग रहा है वो प्रेजेंट टेंस लग रहा है, और प्रेजेंट टेंस में आपको हमेशा याद रखना है कि एस यही एस थर्ड पर्सन के लिए लगता है। तो यहाँ पे अराइव्स होगा, ना कि अराइव्ड भी नहीं होगा, हैड अराइव्ड भी नहीं होगा, हैज अराइव्ड भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम्स ऑफ इंटरप्रेट इज। इसका आंसर क्या होगा? इंटरप्रेट का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का होगा फेयरलेस। ओके, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसका मतलब होता है ब्रेव। ठीक है, तो फेयरलेस का मतलब क्या होता है? जो ताकतवर हो, जिसे डर ना हो, फेयरलेस। ओके, जिसे फेयर ना हो, डर ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोनिम ऑफ रूथलेस इज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो मर्सीफुल होगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइम मिनिस्टर वाज अकम्पनीड द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, आप बताइएगा। ये आपका क्या कहते हैं आर्टिकल से है, तो आप ये आंसर ज़रूर बताइएगा। द प्राइम मिनिस्टर वाज अकम्पनीड द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बाई है। ओके, ये क्या कहते हैं, करेक्ट फ्रेज है, अकम्पनीड बाय। ओके, अकम्पनीड बाय। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आ रिमार्क आइडिया विच लैक्स ओरिजिनलिटी या फ्रेशनेस इज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर है वो बी होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम्स ऑफ प्रूडेंट इज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? प्रूडेंट इज। सिनोनिम्स प्रूडेंट का क्या होगा? वाइज होगा। ओके, ए होगा इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7, द एंटोनिम ऑफ स्केयर इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होने वाला है वो बी है, अबंडेंट। ओके, जो कि ये अपोजिट जिसमें बताना है स्केयर्स का। ओके, तो इसका क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक द आइस मीन्स। इसका आंसर क्या होगा? ये एक इडियम है, ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है फ्रेंडली कन्वर्जेशन। ओके, टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्जेशन। तो इसका जो सही और जो ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज नॉट सिमिलर इज मीनिंग टू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्राउड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटर्स आउटसाइड द गवर्नमेंट ऑफिस इनॉमस। तो यहाँ पे फिल क्या करोगे आप, बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है, क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा?
वाज होगा। ओके, क्राउड इज कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा, ना कि वर होगा, ना कि हैड होगा, ना कि आर होगा। यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, या फिर आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ये लिंक देखने को मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द एंटोनिम ऑफ जेनरस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, एंटोनिम जो जेनरस का जो अपोजिट है वो क्या है, सेल्फिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, समथिंग दैट अपियर्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया गया है, देन, व्हेन, देन, दैट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। इसका आंसर होता है मीन्स टू से समथिंग एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, एग्जैक्टली राइट। तो ये हमें देखने को मिल रहा है डी में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, ही सक्सीडेड सॉल्विंग द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको आप क्या फिल करोगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप खुद बताइएगा। और आपसे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप कमेंट करिएगा, या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा जो कि आप टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा बी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्टिकल 17। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आर्टिकल 15 किससे रिलेट करता है, आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है। ये चारों जो आर्टिकल्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी ऑनर्स एएमयू। तो आप ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, borrowed कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो लिए गए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, borrowed कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है ये जो इंडिया में कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, यूएसए। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 10th शेड्यूल। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाकर फिर ये ऐड किया गया था। अब आप कमेंट में बताइएगा कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
किस ईयर में लाया गया था, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बताइएगा ज़रूर आप कमेंट में। ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये सभी को मालूम होना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 21। अब आप लोग एक चीज़ और बताइएगा कि आर्टिकल 32 किससे रिलेट करता है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, ये भी आप बताइएगा। और आर्टिकल 32 के अंडर हम किस कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 23, द बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड एंड शुजाउद्दौला। ओके, और ब्रिटिश, ये तीनों एक तरफ थे और इनके अगेंस्ट में कौन था, इनके अगेंस्ट में ब्रिटिश थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द फेमस ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धना वाज। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ब्रिटिश हुकूमत के टाइम हुआ था, तो ये कौन से मतलब उस समय लॉर्ड थे, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं, हु गिव द स्लोगन डू और डाई। ये स्लोगन किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बताइएगा, चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, डू और डाई ये किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन ये जो स्लोगन है ये कब दिया था, यानी कौन से मोमेंट में दिया था, कौन सा मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसमें ये स्लोगन दिया गया था कि डू और डाई, करो या मरो। ओके, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये बताइएगा, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर क्या होगा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, इसका होगा सी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 30, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा गुजरात, बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 31, द रोअरिंग फोर्टीज आर स्ट्रॉन्ग विंड्स फाउंड इन। तो ये जो विंड है ये कहाँ पे पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, विच डिजर्ट इज नोन एज द कोल्ड डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर क्या होगा, जो कोल्ड डिजर्ट है वो किसे कहा जाता है, सहारा को, गोबी को, थार को, कलहारी को, कौन सा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी। अब एक चीज़ और बताइएगा, सहारा डिजर्ट कहाँ है एंड थार डिजर्ट कहाँ है, ये दोनों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आप ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं मालूम होगा तो आपको सर्च कर कर बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, द बुक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन वाज रिटन बाय। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, इसका आंसर है, बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, अमृत्या सेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, इसका आंसर होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, मैं ही बता देता हूँ, 1968। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू विन एन ओलंपिक मेडल। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट इंडियन थी, बताओ क्या होगा? साइना नेहवाल होंगी, कन्नम मल्लेश्वरी होंगी, मैरी कॉम होंगी, पीवी सिंधु कौन होंगी? इसका आंसर होगा बी होगा। ओके, ये कब इन्होंने जीता था? 2000 में। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 36, द बुकर प्राइज इज अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, लिटरेचर। अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फाइंड्स द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 9, 27, 81। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ, ये आप लोग ज़रूर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 9, 27, 81। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताओ जल्दी से, इसका आंसर होगा ए, 243। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? 5, 11, 23, 47। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मैं टाइम दे रहा हूं अभी आपको, आप आराम से बताइए। ओके, यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई होता है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका देखो, आपने ये जब आप देखे होगे ये क्वेश्चन, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, 5 को आप 2 से क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हो, क्या होता है? 10 आता है आपको। फिर 1 प्लस कर देते हो तो आपको क्या जो है मिलता है? 11। यहाँ पे 11 हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद +1 कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 23। ठीक है, यही पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक आप लोग निकाल लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा 97। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, इसके अंदर जो डिफरेंट है वो आपको निकालना है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा, बताओ, इसका आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ पेपर एक सेकंड 39 का आंसर होगा डी, नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा बी, क्योंकि रेक्टेंगल में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? साइड्स मिलेंगी। ठीक है, स्क्वायर में भी देखने को मिलेगा, ट्रायंगल में, लेकिन सर्कल में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो ओड निकालना है ना, कि जो डिफरेंट हो, जो बिल्कुल इन तीनों से डिफरेंट हो। ओके, तो 39 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 40, इफ पेपर इज कोडेड एज क्यू बी क्यू एफ एस, देन बुक इज कोडेड एज। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे एक पैटर्न है, वो पैटर्न आप खुद लगाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास नहीं बल्कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बताओ, मैं टाइम देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होने वाला है, बताओ जल्दी से, मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए। ओके, अब कैसे होगा? चलो पैटर्न भी बता दे रहा हूँ। देखो, आपने एक चीज़ देखा होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ पे P के बाद क्या आ रहा है? क्यों आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्यों देखने को मिल रहा है। ओके, फिर यहाँ पे A के बाद क्या आता है? B आता है, यहाँ पे B आपको देखने को मिल रहा है। फिर P के बाद क्या आता है? क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप अगर बुक का भी देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको ये CPPL देखने को मिलेगा। समझ गए ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, क्या होगा? बताओ, क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, पेन, राइट, नाइफ, तो क्या होगा? यार इजी है, क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर होगा कट। ओके, क्योंकि नाइफ तो खाया जाता नहीं है, ना उससे कुछ ड्रॉ किया जाता है, नहीं उससे ओपन किया जाता है, उसे क्या किया जाता है? कट किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट एनालॉजी। बर्ड, फ्लाई, फिश, तो क्या होगा? बताओ, रन, वॉक, जंप, स्विम, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर
43 का आंसर क्या होगा भाई? फिश तो दौड़ सकती नहीं है, ना वॉक कर सकती है, ठीक है, और जंप तो करती है खैर, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा वो होगा स्विम। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द नेक्स्ट नंबर 7, 14, 28, 56। यहाँ पे एक पैटर्न है वो आपको देखना पड़ेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, देखो 7 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, क्या आएगा? 14 देखने को मिलेगा। ओके, फिर 14 को आप जो मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्या मिलेगा आपको? 28 मिलेगा। 28 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको? 56 मिलेगा। अब 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपको कमेंट में बताना, इतना तो मैंने बता ही दिया, अब ना जान सको तो फिर बेकार है। इतना इजी क्वेश्चन है। 44 पैटर्न भी हमने बता दिया आपको। 45, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, 2, 6, 12, 20। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है बताओ? इसका आंसर होता है बी। आप लोग इसका पैटर्न खुद बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, 45 का ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कह रहा है कि ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, यानी जितने भी गुलाब हैं वो क्या है? वो फूल हैं, और कुछ फूल क्या है? क्या है बताओ? रेड है। यहाँ पे देखो, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड। तो इसका आंसर क्या होगा 46 का आंसर? कि सम रोजेस में बी रेड, क्योंकि अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि सभी फ्लावर्स रेड हैं या नहीं है, ये नहीं कंफर्म है। यहाँ पे कह रहा है सम फ्लावर्स आर रेड, तो कुछ रोज जो है यानी कुछ फ्लावर्स हैं वो वाइट भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 46 का हो गया सम रोजेस में बी रेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, इफ ए बी एंड बी सी देन। बताओ क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? बताओ, यहाँ पे एक पैटर्न है। ओके, तो इफ ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ओके, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। तो सी के बाद क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 47, ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न इस जो ये बीच में जो मार्क दिया गया है, इस मार्क के बेस्ड पे है। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है, बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ओके, ए सी। क्वेश्चन नंबर 48, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो किसने जो दिया था बताओ? बी, न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। और ये क्या कहते हैं 68% ठीक है एटमॉस्फेयर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, हमने 49 कर लिया, ठीक है। 50, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर क्या है? इसका बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब सभी का तो मैं पैटर्न बताने वाला नहीं, ठीक है, तो आप लोग खुद लगाइएगा, लेकिन इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 52, इफ कैट बराबर 24 देन बैट बराबर क्या होगा? 52 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ओके, आई होप आप लोगों ने ज़रूर लगा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द ओड वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या है? देखो, गोट, काउ, शीप, टाइगर।
तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये सब जो है ये शाकाहारी है, ये क्या है मांसाहारी है। तो सी इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द नेक्स्ट लेटर सीरीज। ये लेटर सीरीज है, इसके अंदर आपको देखना है कि ये कौन सा पैटर्न इसमें अपनाया गया है, तो आप इजीली ये लगा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। कैसे होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी क्या है मिसिंग है। उसके बाद क्या आता है, सी आता है, सी भी मिसिंग है। फिर डायरेक्ट कहाँ क्या आ गया, डी आ गया। डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, जी आ गया। यहाँ पे दो दो लेटर मिस कर कर लेटर दिया गया है। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ओके। फिर क्या आता है, आई आता है। फिर यहाँ पे जे दे दिया गया है। आप तो जान ही गए होंगे, के एल मिसिंग कर कर क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55, इफ साउथ को अगर कोड में लिखा जाए तो STUOS आता है, देन ईस्ट अगर लिखा जाए तो उसका कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अभी हमने इसका पैटर्न बताया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड द मिसिंग नंबर 3, 6, 18, 72। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा, बताओ। यहाँ पे एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है, आपको देखने को मिलेगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 72 आएगा। अब तो कॉमन सेंस लगा लो यार कि इसका आंसर क्या होने वाला है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड द ओड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जून, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द नेक्स्ट नंबर 11, 13, 17, 19, 23। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 29। 59, क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द मिसिंग नंबर 8, 27, 64, 125। इसका क्या होगा, मिसिंग नंबर में क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर होगा 216, ओके। क्वेश्चन नंबर 60, इफ 2 + 3 बराबर 13 एंड 3 + 4 बराबर 25, देन 4 + 5 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा। अभी तक मैंने सभी का पैटर्न बताया है, उसी के बेस पे अगर आप ये लगाओगे इजीली लगा पाओगे, सच में बता रहा हूँ इजीली लगा पाओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज नोन एज द कायदे आजम। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी जिन्ना। जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बी ऑनर्स का एग्ज़ाम देने वाले हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस में अलीगढ़ मोमेंट और इंडो इस्लामिक से क्वेश्चंस पूछता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक आप लोग ने कमेंट में ज़रूर बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा मोहम्मद अली, मोहम्मद बताओ, मोहम्मद खान, ओके बी, इसका आंसर होगा बी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको मॉक टेस्ट चाहिए या फिर क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नॉमिनल चार्जेस में मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ अलीगढ़ वाज। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या है, इसका आंसर है डी ईश्वरी दास, ओके। क्वेश्चन नंबर 64, सर सैयद अहमद खान डाइड इन। क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है क्या है बी 18
98। ओके, अब आपको बताना है सर सैयद अहमद खान बॉर्न इन। अपने डाइट के बारे में पता चल गया, लेकिन बॉर्न इन के बारे में बताइएगा। और एक और चीज़ है, आप ये बताइएगा सर सैयद अहमद को जो सर का जो क्या कहते हैं लक़ब है, जो टाइटल है, वो कब मिला था, किस सन में मिला था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सर सैयद अहमद खान इज नोन एज द पायनियर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अलीगढ़ मूवमेंट, सभी का पता होगा। क्वेश्चन नंबर 66, द सन टेम्पल इज लोकेटेड इन। बताओ क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ है? बी, कोणार्क, उड़ीसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67, द डोलावीरा हड़प्पन सिटी इज एन यूनेस्को साइट इन विच स्टेट। बताओ क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताओ, बी होगा। एक चीज और, डोलावीरा को यूनेस्को साइट कब डिक्लेयर किया गया था, यानी किस सन में किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, जस्टिस सूर्यकांत टुक ओथ एज द। ये कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? ये रिसेंटली अपडेटेड है। बताओ क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 53rd। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, CP राधाकृष्णन वाज इलेक्टेड एज। ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। 69, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? ये क्या बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसे रिप्लेस कर बने हैं, ये भी आप लोग बताइएगा। इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जो जी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 71, द ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 72 का आंसर क्या है? इसका आंसर है फिनलैंड। ओके, अब आप बताइएगा इंडिया कितने नंबर पे आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में, कितने नंबर पे है? क्वेश्चन नंबर 72 का तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट पे फिनलैंड है, लेकिन इंडिया कितने नंबर पे है? क्वेश्चन नंबर 73, हु वाज अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है संजय मल्होत्रा, सी। क्वेश्चन नंबर 74, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ। किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक बने हैं? बताओ क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सिक्किम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो अभी जल्दी अपॉइंट हुए हैं, उनका क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक। क्वेश्चन नंबर 75, द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी हेल्ड। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, स्कॉटलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर है बाबर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाबर का फुल नेम क्या था। ठीक है, बाबर तो आप सभी जानते हो, लेकिन उनका फुल नेम क्या था? क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77, द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका वाज। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, पाटलिपुत्रा। एंड क्वेश्चन नंबर 78, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ओके, अच्छा एक चीज और बताइएगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? ओके, क्वेश्चन नंबर 79, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या है? इसका आंसर है, क्या है? बी। ओके, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पिकॉक। क्वेश्चन नंबर 81, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसका आंसर होगा 1950। अब एक चीज और बताइएगा कि इंडिया के अंदर फर्स्ट इलेक्शन कब कंडक्ट कराया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर क्या होगा? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मार्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 85, द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा BAU। एंड क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 4, 8, 16। ये पैटर्न हमने बता रखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 87, फाइंड द मिसिंग नंबर 4, 9, 16, 25। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? ये सब पैटर्न हमने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? 36B। एंड क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड द ओड वन आउट? एप्पल, बनाना, मैंगो, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, पोटैटो। एंड क्वेश्चन नंबर 89, इफ डॉग 26 देन कैट? अब इसका आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 89, ये आप लोग बताइएगा। हमने इससे पहले भी इसका पैटर्न भी बताया है, आंसर भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 90, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज BEHK। ये भी हमने पैटर्न बता रखा है। तो 90 का आंसर क्या होगा बताओ? अब अगर फुल वीडियो देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत से पैटर्न्स जानोगे और बहुत सी नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 91, इफ ईस्ट 31 देन वेस्ट? तो इसका आंसर क्या है? इसका भी हमने अभी पैटर्न बताया था। 91 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये भी हमने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड द ओड वर्ड रोज, लोटस, लिली, वीट। तो इसका आंसर क्या होगा? 93 का आंसर क्या होगा? इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, बुक, रीड, फूड? क्या फूड तो खाया ही जाता है ना, ईट। ठीक है, तो हमें और ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, सन डे में निकलता है, मून मॉर्निंग में, तो इवनिंग वगैरह में तो निकलेगा नहीं, निकलेगा कब? नाइट में। ओके। क्वेश्चन नंबर 96, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा? सी, 100 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 97, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज? तो इसका क्या होगा? 97 का आंसर, इसका आंसर होगा जुपिटर। ओके। ये लार्जेस्ट पूछ रहा है, अब स्मॉलेस्ट आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 98, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड? बताओ। क्वेश्चन नंबर 98, ये आप लोग का साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 99, द करेंसी ऑफ जापान इज? 99 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा येन। ओके। क्वेश्चन नंबर 100, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन? 100 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1945। ओके। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जामिया एंट्रेंस अड्डा का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या फिर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।